मामा की बेटी के साथ। मेरा नाम अभय है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और अभी पढ़ाई करता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने दूर के मामा के गांव घूमने गया था। उनका गांव लखनऊ ज़िले की एक तहसील में पड़ता है। यह लखनऊ के काफ़ी नज़दीक है। मामा जी का घर काफ़ी बड़ा है और उनका चावल निर्यात का व्यापार है। अपने काम के सिलसिले में मामा जी को ज़्यादातर बाहर ही रहना होता था। मामा के घर में 3 ही लोग हैं, मामा, मामी और उनकी बेटी निशा। निशा की शादी 2 साल पहले हुई थी, पर वह उस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रही थी। उस दिन मैं अपने मामा के घर पहुंचा ही था कि वहां पर मेरी मुलाकात मामा की लड़की निशा। वैसे तो मैं उसे बचपन से जानता था, पर इस बार मैं उससे लगभग 2 साल के बाद मिला था। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सास और पति उसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि शादी के 4 साल बाद भी उसे कोई औलाद नहीं हुई थी। वे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर जल्दी नहीं की तो वे अपने लड़के की शादी कहीं और कर देंगे। यह सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। इतना बताकर वह मेरे कंधे पर सर रख कर रोने लगी। मैंने निशा को समझाया बुझाया, शांत किया। वह उस दिन मेरे समझाने से काफ़ी शांत हो गई थी और मेरे साथ बैठकर उसने काफ़ी वक्त बिताया था। हम दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती सी हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। डिनर के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। मैं मोबाइल चला रहा था और दोस्तों के एक ग्रुप में चैट कर रहा था। उसी वक्त उसका मैसेज आया और उसने कहा, क्या तुम अभी जाग रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे देर रात तक जागने की आदत है। वह बोली, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कह दी और वह मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने बताया, हाँ, एक है तो, पर अभी हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। उसने नाम पूछा तो मैंने गर्लफ्रेंड का नाम सलोनी बताया। वह हंसने लगी और बोली, क्या तुम्हारी उससे फटती है? मैंने हंसकर कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो यार। अभी कैसे उससे बात करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। उसने पूछा, उससे फ़ोन पर बात होती है? मैंने कहा, हाँ, होती है। उसने कहा, अभी उसे फ़ोन लगा सकता है क्या? मैंने कहा, इतनी रात को कभी नहीं लगाया। वह बोली, तू लगा, मैं बात करती हूँ उससे। मैंने लगा दिया। गजब हो गया, 1 घंटे में ही उसने फ़ोन उठा लिया। इससे पहले कि मैंने कुछ कहा, निशा ने फ़ोन मेरे हाथ से ले लिया और फ़ोन स्पीकर पर करके उससे बात करने लगी। निशा बोली, हेलो भाभी, कैसी हो? सलोनी अचकचा गई और उसने कहा, आप कौन हैं और अभय के फ़ोन से क्यों बात कर रही हैं? निशा बोली, मैं अभय की बहन बोल रही हूँ और उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। यदि आपको मेरा भाभी कहना ठीक नहीं लगा हो तो मैं सॉरी कहती हूँ। तब सलोनी बोली, अरे नहीं दीदी, वह बात नहीं है,
पर अभय की फ़ोन से आपने ऐसा कहा तो मैं एकदम से समझ नहीं पाई। मैं आपसे कल बात करती हूँ। अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी। निशा समझ गई कि सलोनी को शर्म आ रही है, मगर वह भाभी सुनकर खुश हो गई है। तब निशा ने ओके भाभी बाय कहा और फ़ोन काट दिया। मेरी तो फट रही थी कि ये क्या बवाल हुआ, पर निशा ने हंसकर मेरे लिए सलोनी को लगभग सेट कर दिया था। सच में निशा बहुत तेज़ स्पीड वाली लड़की थी। उसकी तेज़ स्पीड वाला दूसरा नमूना अभी सामने आने वाला था। फिर उसने कुछ देर मुझसे बात करके कुछ इस तरह का इशारा दिया कि वह मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं फ़िलहाल चुप रहना ठीक समझा। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं भी सो गया। अगले दिन निशा ने अपनी तेज गति की बॉल से मुझे घायल करते हुए कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? मैंने कहा, बोलो ना। तब निशा ने कहा, ठीक है, मैं बताती हूँ। फिर उसने बताया कि कल हम सब 4 दिन के लिए शादी में जाने वाले हैं। मैं बहाना बनाकर मना कर दूँगी, फिर बात बन सकती है। अगले दिन निशा के मम्मी पापा शादी में चले गए और मुझे निशा का ख्याल रखने के लिए बोल गए। मैं उन्हें कार से लखनऊ चारबाग स्टेशन तक छोड़कर वापस गांव आ गया। कार में हमारे साथ निशा भी गई थी। हम दोनों वापस घर आ गए। अब हम घर में 2 ही लोग बचे थे। घर में आते ही निशा ने मुझसे वो सब काम करवाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने निशा की बात मान ली और निशा को वो सब कुछ दिया जिसे निशा पाना चाहती थी। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। जब मेरी आँख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मैंने निशा को उठाया। शाम का खाना हम दोनों ने बाहर से ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों ने कुछ देर टीवी पर एक फिल्म देखी। जब निशा के मम्मी पापा वापस आने का दिन था तो उसकी मम्मी ने फ़ोन करके कहा कि वे 10 दिन बाद आ पाएंगी। पापा अकेले ही घर आ रहे हैं। फिर जब मामा जी आए तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे और सामान्य जीवन बिताने लगे। सुबह से उसके पापा बोले कि उन्हें आवश्यक काम से दिल्ली जाना है। वे चले गए और उनके जाने बाद हम दोनों ने अपना वही काम जारी रखा और निशा और मैं बहुत खुश थे। फिर 10वें दिन निशा की मम्मी वापस आ गई। फिर 1 महीने बाद निशा ने फ़ोन करके बताया कि उसके परिवार वाले बहुत खुश हैं। हालांकि निशा के द्वारा सलोनी से बात करने पर उसने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू so much watching this video. Like, share and subscribe.